75 बिल्डिंग है वहाँ पर। कहाँ पर? कुर्ला में 75 बिल्डिंग है नवाब मलिक की, जिसमें से एक भी गरीब की नहीं है, सब उन्हीं की है ना। गोंडी में नशा कारोबार है ना, वो किधर भी नहीं होगा। कुर्ला लेके किधर बम्बई से लेके हर जगह फेल हो गया। गोंडी के आगे हर जगह इंसान फेल है। लेकिन रह गया बात अबू आसिम आजमी साहब का, उसमें उनका कोई हाथ नहीं, आदमी का सोचने का दिमाग अलग अलग। मेन पाइप जो है बेलू वाला, वो कांग्रेस के टाइम में बैठा। ये समाजवादी तो वो पाइप बैठा उसके बाद ये काम किया है, मतलब कुछ मेजर काम तो नहीं हुआ है। तो जनरल अभी टॉयलेट है, रोड है, तो जनरली तो काम हुआ है। बुलेट पाटिल में और आजमी साहब में, हाँ, इनमें ही फाइट होगी। कोई भी आओ, यहाँ की समस्या हल करना चाहिए। क्लियर तो नहीं बोल सकते, मगर अबू आजमी का आने का चांस ज्यादा है। अबू हासिम भाई को हम लोग 15 साल से जिता रहे हैं, और वो रहते हैं नर्मल पॉइंट में। इधर क्या अपने एरिया का छोकरा है सिराज, कभी भी अपन जा करके उसके घर पे उससे मिल सकते हैं। ज्यादा हो गया है, नशा खत्म तो सब कुछ खत्म। हॉस्पिटल इतना बड़ा बना के दिया गया है। हाँ, बनाया गया है। शिवाजी नगर हॉस्पिटल कुछ नहीं, वो हॉस्पिटल कुछ काम का नहीं है। क्यों नहीं? अबू हासिम आजमी फिर से हमेशा। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 चुनावी बगुल बच चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी है। सारे लोग, सारी पार्टियां प्रचार में लगी हुई है, जोरों शोरों में तैयारी शुरू है। अब जनता जनार्दन जो है इसका फैसला करेगी। आइए हम इस चुनाव का पब्लिक सर्वे करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं 171 विधानसभा मानकुर शिवाजी नगर के अंतर्गत आने वाले बैगनवाड़ी इलाके में। यहाँ हम जानते हैं जनता से कि जनता इस बार 171 विधानसभा के एमएलए की कुर्सी पर किसको बिठाएंगी। मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा का इलेक्शन होने वाला 20 तारीख को, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, 20 तारीख को वोटिंग देंगे। इस बार यहाँ चार जो बड़े जो चेहरे हैं, जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, वो उतरे हुए हैं। जहाँ अबू आसिम आजमी है, नवाब मलिक है, मोहम्मद सिराज शेख है, और वहीं और अपना बुलेट पाटिल जैसे कई और चेहरे हैं। तो आप इस बार जनता क्या बदलाव चाहेंगे, या 3 बार से जो एमएलए है अबू आसिम उसी को चाहिए? इस बार जो है बदलाव चाहेगी, और एरिया का छोकरा है मोहम्मद सिराज, हम लोग का फुल सपोर्ट रहेगा कि अपने एरिया के बच्चे को, क्या अबू हासिम भाई को हम लोग 15 साल से जिता रहे हैं, और वो रहते हैं नर्मल पॉइंट में। इधर क्या अपने एरिया का छोकरा है सिराज, कभी भी अपन जा करके उसके घर पे उससे मिल सकते हैं। फुल दिलो जान से मोहम्मद सिराज को सपोर्ट करेंगे। मगर लोगों ने ही वोट देके उनको 3 बार वोट, अबू आसिम आजमी की अगर बात करें 3 बार उन्होंने जिताया लोगों ने। तो इस बार किस बात की नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है, हमारे एरिया का कैंडिडेट रहेगा तो हम उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे। पिछली बार भी तो मोहम्मद सिराज शेख खड़े हुए थे। पिछली बार जो खड़े हुए थे वो तो आम जनता ने, ये 5 साल का दिन निकल गया, कोई 5 रुपए का काम नहीं हुआ। हाँ, पूरे गवंडी के अंदर 5 रुपए का काम नहीं हुआ है। मगर पानी लाने का तो दावा समाजवादी लाने का वो कांग्रेस का नाम था, ये काम खाली इनका है, क्योंकि वो हॉस्पिटल भी तो बना है समाजवादी के। अरे भाई, बच्चा पैदा होता चड्डी पहनना सीखता ना अपने आप पे, तो कोई भी 15 साल अगर एरिया में का एमएलए हो तो क्या नहीं कर सकता है। अभी अबू हासिम के जगह पे दूसरा आदमी रहता तो डेवलप हो गया होता एरिया। नहीं, क्यों ऐसा लगता है आपको? क्यों नहीं? क्योंकि काफी सारे काम देखने को मिले यहाँ पे अबू आसिम आजमी के। कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी ये सामने नीचे बस स्टॉप के उतरो हो तो ये 4 महीना जहाँ रुखसाना सिद्दीकी की ऑफिस बनी हुई है, उस जगह पे भैंस अभी भी बैठी हुई है जाके। मट्टी एरिया जो कहा, हाँ, मट्टी जिसका कहते हैं, और मैं मट्टी एरिया से ही बिलोंग करता हूँ। मगर उनके ही तो समाजवादी के ही तो कॉर्पोरेटर भी यहाँ थे 5 साल, और अबू आसिम भी पसंद। क्या अबू हासिम भाई का बोलबाला बहुत अच्छा है। इधर कोई उसको हराना भी चाहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार हम लोग अपने दिलो जान से मोहम्मद सिराज को सपोर्ट करेंगे। क्या चाहेंगे इस बार जनता? बदलाव होगा या फिर से चौथी बार अबू आसिम आजमी को मौका मिलेगा? चौथी बार अबू आसिम आजमी फिर से हमेशा। क्या काम किया? बहुत सारा काम किए, इतना सारा काम किए, सब उन्हीं की देन है। जो भी है सब उन्हीं की देन है, जो भी है सब, जो भी हम लोग गरीब लोग रह पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। जो भी मगर लोगों का कहना है कि नशा उनके रहते हुए काफी बढ़ गया है। वो तो इतना मुझे नशे के बारे में इतना मालूमात नहीं है। आए दिन तो यहाँ मर्डर भी हो रहे हैं नशा की वजह से, बहुत सारे इतना सबके काम करने वाले लोग हैं, हमको जो वो कंफर्टेबल लग रहे तो फिर सही है ना, हमको कंफर्टेबल लग रहे बस। आप भी बदलाव नहीं चाहेंगे? नहीं है, और कितना बदलाव होगा, और बदलाव नहीं तो होगा धीरे धीरे, और काफी सारी। बाकी वो बेस्ट है गोंडी के लिए, अबू हासिम इज बेस्ट।
क्या कहना चाहेंगे, इस बार चौथी बार अबू आसिम आजमी आएंगे या फिर गवंडी की जनता बदलाव चाह रही है? अब देखो क्या होता है, क्या मेरे पब्लिक का मूड के ऊपर है। आपका मूड क्या बोलता है? मेरे तो नहीं जम रहा है कुछ भी यहाँ पे, मतलब रोड सही नहीं है। अभी देख लो स्टैंड कितना खराब है। 15 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिर्फ पानी का डेवलप हुआ है इससे। पानी का जो डेवलपमेंट है तो कांग्रेस बोलती है हमने लाए पानी। वो राजनीति की बात समझे, हमको क्या मालूम क्या है। तो आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी ने पानी लाया? हाँ, बाबू आसिम ने लाया पानी। तो फिर भी आप बदलाव चाहेंगे इसके बाद? भाई बदलाव कैसा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे पब्लिक का निजाम। 4 बड़े चेहरे हैं, नवाब मलिक भी जैसे कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी, वो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं। नवाब मलिक मुश्किल है। मुश्किल है, क्यों क्यों क्या लगता है? क्योंकि यार सब अबू आसिम सबके दिल में बस गया यहाँ पे, तो जरूरी है वही आएगा। अबू आसिम क्या हो, इस बार बदलाव होगा या फिर से चौथी बार अबू आसिम आजमी चुन के आएंगे? अभी मेरे ख्याल से तो अबू हासिम को ही आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ का जो वातावरण उन्होंने सही किया है ना, उनसे अच्छा कोई नहीं सही कर सकता यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ एक टाइम पे मैं रहता था कि यहाँ पे पानी की तकलीफें बहुत ही सारी दिक्कतें थी। अरे बाबू चले जाऊंगा। तो वो हर चीज को सॉल्व करने वाले वही है। ये जो जिस रोड पे खड़े हैं ना हम, ये रोड भी उन्हीं के बनाया हुआ है, ठीक है। और आगे यहाँ से लेके पूरी बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर, जहां भी आप देखेंगे ना भाई, तो उन्हीं का एक, जैसे बोले ना, कि उज्जवल है। क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटी दिया है उन्होंने, वो कोई नहीं दे सकता वो फैसिलिटी। मगर अभी उनके सामने नवाब मलिक जैसा चेहरा है, वसीम जावेद जैसा चेहरा। मलिक पे देखिए, हम भी उनको जानते हैं। उनके 75 बिल्डिंग है वहां पर। कहाँ पर? कुर्ला में 75 बिल्डिंग है नवाब मलिक की, जिसमें से एक भी गरीब की नहीं है, सब उन्हीं की है। तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया, हमारे किसी और किसी गरीब के लिए किया क्या? किसी के लिए नहीं किया उन्होंने। अबू आसिम आजमी के राज में नशा बढ़ा है, ऐसा लोगों का आरोप। नहीं, देखिए ये गलत बात है। नशा वो क्राइम रेट भी उनके रहते हुए बढ़ा है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। देखिए कैसा मालूम होता है कि नशा वो क्या किसी को घर पे ले जाके बोलते हैं कि आप करो करके? नहीं करते। नशों का कारोबार सबसे ज्यादा इधर। तो कारोबार सबसे ज्यादा नशों का कारोबार है, वो बात सही है, लेकिन कोई बोल रहा, उनकी बात बोल रहा। गोंडी में जितना गोंडी में नशा कारोबार है ना, वो किधर भी नहीं होगा। कुर्ला लेके किधर, बम्बई से लेके हर जगह फेल हो गया। गोंडी के आगे हर जगह इंसान फेल है। तो जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार कोई भी है, जिम्मेदार सबको मालूम है कौन जिम्मेदार है। सबको मालूम, पब्लिक को मालूम है जिम्मेदार कौन है। फिर मतलब इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो होगा। अगर पब्लिक चाहेगी तो बदलाव होगा, नहीं चाहेगी तो जो नशे के कारोबार में लग रहा है ना, उनका चल रहा है, तो उन्हें बदलाव करेगा। जो बात है क्लियर। हाँ, आप किसको वोट देंगे? 4-5 चीजों पर अब देना है जिसको देना। हम तो ये सोचेंगे भाई, नशा हमारे बाल बच्चे की वजह से सोचेंगे हम तो भाई। अब अपने लिए तो हमारी तो जिंदगी कट गई, बच्चों लोग के लिए सोच के हमको करना पड़ेगा हर चीज। ये बात ये नक्की। इंसान से पूछो खाली नशों के बारे में, ये तो बनाया, ये रोड तो चले रहेगा जिंदगी भर, आदमी चले जाएगा। खाली इसके लिए पूछो, नशों का जो कारोबार चल रहा है कौन चला रहा है, ये पूछो खाली, बस और कुछ नहीं भाई। इसके लिए माफी। धंधा अलग अलग है, जो आदमी अपना अपना बिजनेस करता है, बात है समझ में। और लेकिन रह गया बात अबू आसिम आजमी साहब का, उसमें उनका कोई हाथ नहीं। आदमी का सोचने का दिमाग अलग अलग है, बराबर, उनका नजरिया अलग है, समझे। आज के डेट में सुनो मेरी बात, आज के डेट में आप जाइए घाट के ऊपर, जाइए अंधेरी, जाइए बांद्रा, जाइए, ठीक है। सुनो मेरी बात, आपको वहाँ नशा नहीं मिलेगा, ना गुटखा मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? मुमरा में मिलेगा, गोंडी में मिलेगा, कुर्ला मिलेगा, कसाई बाड़ा मिलेगा, यहाँ जगह पे नशे मिलेगा। लेकिन आदमी का सोच, आदमी क्या सोचता है कि जो यहाँ का मंत्री वो करवा रहा है, समझे। तब आप बोल रहे हैं उनके रहते नशा नहीं बढ़ा है। देखो ऐसा है, देखो लोगों का आरोप भी है ना कि क्राइम रेट भी उनके रेट में ज्यादा बढ़ा है, गवंडी में मर्डर हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसा। देखो भाई ऐसा है, आदमी वो भी अपना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज रोकने के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, वो भी पूरा भरपूर कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए। अब वो तो सबके पीछे जा नहीं सकते। 15 साल हो गया ना? 15 साल तो हो गया ना भाई। 10 साल का एक वक्फा भी बहुत लंबा समय है। इसी गोंडी एरिया में पानी के लिए आदमी तरसता था, बूंद बूंद के लिए। कहाँ से पानी नहीं, समझे। हम लोग खुद आज इतने साल से यहाँ पर रहते, पानी कहाँ से साइकिल से ढूंढ के लेके आते थे। कांग्रेस दावा करती कि हमने पानी तक लेके आए, उन्होंने ओपनिंग किया है। नहीं भाई, ये तो मैं नहीं बोल सकता कि वो जावेद खान के राज में पानी आया, ऐसा कांग्रेस का दावा है। था, थोड़ा था, इतना नहीं था, लेकिन हाँ पाइप तो कांग्रेस के टाइम में बैठा। मेन पाइप जो है बिलू वाला, वो कांग्रेस के टाइम में बैठा।
ये समाजवादी तो वो पाइप बैठा उसके बाद ये काम किया है, गली गली में कनेक्शन। वो तो कांग्रेस के टाइम में हुआ है पहले। हर गली में आपको पाइप मिलेगा, हर गली गली में पानी का पाइप मिलेगा, यहाँ से लेके पूरे हर रोड पे गली गली में पाइप मिलेगा 40-40 में। ये किसकी देन है? अबू हाशिम साहब की देन है। किसको वोट देंगे? हम तो देंगे उन्हीं को देंगे भाई। अबू हाशिम। हाँ, हम तो खुले तौर से वोट एकदम। अभी तो उसी को देंगे हम लोग। ऐसा नहीं नवाब मलिक क्यों नहीं? हाँ? नवाब मलिक नवाब मलिक वो चीटिंग बाज है वो। चीटिंग बाज। हाँ, वो चीटिंग क्या चीटिंग लगता को धोखा दे रहा है। किस तरह का? वो धोखा दे रहा है कौन को? किस तरह का धोखा है? क्या समझे? वो दल बदलू है। दल बदलू। हाँ, अभी एनसीपी में इधर भी चले गए उनके साथ में, तो ये सब क्या है? एनसीपी में अजित पवार के। हाँ, अभी उनके साथ आ गए। आप पहले पवार साहब के साथ थे, है ना? अभी उसमें चले गए, अंदर थे, उसके बाद उसमें गए, अब निकल आए। हो सकता है कि हार जाए फिर चले जाए अंदर, क्या भरोसा? नहीं, भरोसा नहीं किया जाता है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। समाज को धोखा दे रहे हो। देखो, हर एक आदमी का ज्ञान अलग अलग है। यहाँ जितने आदमी सबसे सोचो पूछोगे, हर एक आदमी अपना अपना सोच बताएगा। हमारी जो सोच है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लगता है 15 साल में क्या काम हुआ? हाँ, ऐसा बोलो। मेजोरिटी तो ऐसा मतलब कुछ मेजर काम तो नहीं हुआ है। तो जनरल पे टॉयलेट है, रोड है, तो जनरली तो काम हुआ है। हाँ, लेकिन मेजर वैसा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, किस तरह का काम होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? हॉस्पिटल डेवलपमेंट है, स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल तो बना है, शिवाजी नगर हॉस्पिटल। तो अपने आबादी कितनी है, वो हिसाब से पूरा होगा, हो रहा है वो हिसाब से पूरा है क्या? हाँ? स्कूल वो हिसाब से जितना आबादी है वो हिसाब से पूरा है। स्कूल तो बीएमसी तो बहुत सारी ओपनिंग हुई है इनके 15 साल में। उतनी हुई है, लेकिन कितने बच्चे जा रहे, कितने पढ़ रहे, उस पर डिपेंड करता है ना। ठीक। क्या मतलब आपको लगता है कि जो काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हुआ? बेसिक क्या है अभी इधर कहीं भी बेसिक जो जरूरत पूरी बात जरूरती बातें है वो पूरी नहीं हो पा रही ना। नवाब मलिक जैसे एक चेहरा उनके सामने आया जो बड़ा टफ ऐसा माना जा रहा है, उनको टफ होगा, तो क्या लगता है आपको? वो तो देखो अभी क्या है, एक बोलने से थोड़ी होता है, कितना आबादी उससे भी डिपेंड करता है। क्या गोवंडी में बानपुर विधानसभा में इस बार बदलाव होगा? चौथी बार अबू हाशिम को फिर चांस मिलेगा या फिर बदलाव होगा? तो अभी हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा कि बदलाव होगा, मुश्किल है। नहीं, इस बार जो है नवाब मलिक जैसा एक चेहरा उनके सामने है, तो नवाब मलिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, उससे ऐसा हो सकता है कि लोखंडे साहब आ सकते हैं, इतना हो सकता है। लोखंडे कौन? वो शिवसेना से बुलेट पाटिल। हाँ, बुलेट पाटिल, वो हो सकता है, उनका चांस है। क्यों ऐसा लगता है? अब ये है ना, 3-4 दिन लग जाएंगे तो उनका चांस है। कांग्रेस से वसीम जावेद खान भी है और मोहम्मद सिराज शेख भी है और एमआईएम से अतीक सर करके है। मुश्किल लगता है, बाकी का दूसरे का चांस मुश्किल है। बस यही दो में फाइट होगी। अच्छा, मतलब कांग्रेस बुलेट पाटिल में और आजमी साहब में, हाँ, इनमें ही फाइट होगी। और हो सकता है इसमें से थोड़ा दरमियान में आगे पीछे हो सकता 15 साल के काम को लेके आप क्या बोलते हैं? आप बहुत है। काम तो बहुत अच्छा रहा। काम को बहुत अच्छा रहा। काम अच्छा। नशे को लेकर क्या कहेंगे? अब इसके बारे में अपने को जानकारी नहीं। आए दिन नशा मर्डर जैसी वारदात गोवंडी में आम सी बात हो गई है। हाँ, मदद तो होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन करता है? अब उसके लिए तो हुकूमत जिम्मेदार है। तो हुकूमत में तो 15 साल से अबू हाशिम आदमी बैठे हैं यहाँ पे, तो सरकार तो दूसरे की है। नहीं मगर जिम्मेदारी भी तो उनकी है ना यहाँ पे। जिम्मेदारी तो है, लेकिन प्रशासन जिम्मेदार है ना। वो तो खाली छोटे से विधायक ही तो है, और क्या है। मगर विधायक तो एक एरिया के होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी उनकी होती है। सरकार की जिम्मेदारी तो पूरे महाराष्ट्र को संभालने की होती है। तो होती तो है, लेकिन अभी इसके बारे में अपने को कम जानकारी है। आप क्या कहना चाहिए? नहीं ठीक है, क्या बोलूं मुझे तो पहले मर्डर सडर ये तो नशाखोरी पहले से ही है, आज से थोड़ी ना है। हाँ, आज मैं 30 साल से हूँ, 30 साल से चल रहा है ये हाल। 15 साल से भी तो अबू हाशिम आदमी है ना यहाँ पे। हाँ, 15 साल से है, 15 साल में भी हो रहा है, उससे पहले भी हो रहा था। जो पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है। या आपको ऐसा लगता है कि गवंडी बदलना नहीं चाहता है? गोंडी बदलना क्यों नहीं चाहता, बदलाव लाना चाहिए। नहीं, लाने वाला फिर ये हो सकता है कि लाने वाला ला नहीं रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, लाने वाला क्या लाएंगे, अभी 3 दिन कहाँ बढ़ेंगे तो एक तो निकलेगा ही ना। फिर तो पिछले 15 साल से तो अबू हाशिम आदमी है ना, वही तो बता रहा हूँ। 15 साल से तो वही है। पब्लिक वहाँ की उनको ही चाहती है। हाँ, यहाँ की पब्लिक उनको ही मतलब चाहती चौथी बार फिर से अबू हाशिम आदमी को देखना चाहेंगे? है। इंशाल्लाह आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। नाम क्या आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। तो क्या चाहेंगे जनता गोवंडी की इस बार?
तो एक बार फिर से अबू आसिम आजमी बैठेंगे उस कुर्सी पे? देखो ये क्लियर तो नहीं बोल सकते मगर अबू आजमी का आने का चांस ज्यादा है। क्यों ऐसा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा काम भी कर रहे हैं क्या काम हुआ है? अभी, रोड वगैरह, पानी वगैरह सब। उसके अलावा क्या है? एक एमएलए, ये तो कॉर्पोरेटर भी करता है, ये तो काम तो कॉर्पोरेटर के भी है। हाँ ये भी आपकी बात सही है। हाँ, इस बार मैं कंपटीशन हो जाएगा। हाँ, इस बार टफ कंपटीशन बताया जा रहा है। नवाब मलिक है, बुलेट पार्टी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, फिर कंपटीशन है। कंपटीशन है। 171 विधानसभा मानको शिवाजीनगर में बदलाव होगा इस बार, या अबू आसिम आजमी को फिर से चांस दिया जाएगा? देखो, आदमी कोई भी आओ, यहाँ की समस्या हल करना चाहिए। समस्याएं बहुत है, सबसे बड़े तो नशाखोरी सबसे बड़ा चीज है। दूसरा ये पूरा मार्केट, इसकी जगह का व्यवस्था, या उसको सही बिठाओ या उसको रेगुलर करो, ये पब्लिक की बहुत बड़ी समस्या है। आज भी 5 पॉकेट कटे हैं, 5 कस्टमर आए हैं मेरे पास ये मार्केट में, 5 पॉकेट कट गए हैं, जेब से निकाल दिए, ये कर दिए, चलने को जगह नहीं है। मतलब नशा चोरी तो मेन है नशा चोरी। 15 साल में इस पे काम नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसमें, नशा खोरी बंद नहीं हुआ। तो आज इस बार जो है नवाब मलिक है और बुलेट पाटिल जैसे चेहरे हैं। कोई भी आओ, ये चीज मेन है, समस्या का हल करो। आओ कोई भी बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, पब्लिक की समस्या का हल होना चाहिए। तो हर बार नेता लोग वादा करते हैं, वही तो एक समस्या है, वही तो एक समस्या है। इसका हल कैसे निकलेगा? हमको तो यही निकलेगा जब पब्लिक की आवाज उठेगी तब हल निकलेगा। वोट की ताकत से तो हम आवाज नहीं उठा सकते ना। वोट की ताकत में तो देखो, ये तो सब वोट तो आज के रात दिन बिक जाते हैं, समझिए ना आप, बिक जाते हैं। यही मेरा स्टेटमेंट है बस। 15 साल से यहाँ पे अबू आसिम आजमी जी है। हाँ, इस बार इलेक्शन होने वाला 20 तारीख को, क्या चाहेंगे? बदलाव करेंगे या अबू आसिम को फिर से वोट देंगे? अबू आसिम को फिर से वोट देना है। यहाँ पे बहुत अच्छे काम करे हैं उन्होंने, देखा जाए तो जब से वो आए हैं बहुत काम किया गया उनका। किस तरह का काम? तो किस तरह का काम? एक काम क्या, बहुत काम, देखा जाए तो बहुत काम है उनका, एक काम नहीं है, बहुत काम उन्होंने करे। एक काम कोई बता दो। यहाँ पे बहुत बदलाव लाया गया, देखे तरह का बदलाव? किस तरह का? पहले का गोवंडी में इतनी पब्लिक जो इतना उतना पहले जा सकती थी, क्यों? रास्ते बंद थे? रास्ते बंद नहीं थे, रास्ते ऐसे थे चलने लायक नहीं थे रास्ते। अच्छा, तो लोग घरों में रहते थे? घरों में क्या, गोवंडी में आने के लिए बहुत सोचते थे। अच्छा, और नशे के लिए क्या बोलेंगे? नशे के लिए, हाँ नशे का ये आपने मेन दम जवाब दिया। नशे का तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जो नहीं बंद करा पा रहे। अभी भी 12 नंबर रोड पे भी आप देख सकते हैं मर्डर हुआ, नशे की वजह से ही हुआ। क्राइम रेट बढ़ रहे हैं यहाँ सबसे ज्यादा, और नशे से सबसे ज्यादा है। तो काम क्या हुआ? काम तो मेन चीज हाँ ये है कि एक नशे का मुद्दा है जो अभी तक नहीं हो पाया सही। 15 साल का वक्त दिया जनता ने, उसके बाद देखो अब की बार इंशाल्लाह ताला क्या होता है। 5 साल फिर और मौका मिलेगा? मुश्किल है, लगता नहीं मुझे। नवाब मलिक भी उनके सामने खड़े हैं इस बार। हाँ वही तो टफ है। मोहम्मद सिराज शेख है, नवाब मलिक है, बुलेट पाटिल जैसे लोग। इंशाल्लाह ताला अब की बार देखो जहाँ तक का है मोहम्मद सिराज शेख। अभी आपने अबू आसिम आजमी तारीफ किया, आप नहीं उन्होंने करे, मगर एक चीज अभी तक उन्होंने इतना वो नहीं करे, क्या नशे का। और जब से मोहम्मद सिराज शेख नशे पे काम करेंगे, काम भी करे और बहुत काम। अभी वो एक्स ऑपरेटर होने के बाद भी जो पहले थे उसके बाद भी अभी नहीं है कुछ ही, तो भी वो बहुत काम करते हुए गए। किस तरह का काम किया? जो आपने, मैंने देखा ना कितना जो गरीब हैं उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और भी दूसरे काम कर रहे हैं। वो तो सरकार दे रही है ना, पैसे करा तो रही है ना, उनके जरिए से हो तो रहा है ना। हाँ, वो तो सरकार ने ऑनलाइन रखी, वो तो सिर्फ फॉर्म भरने का। बट उन्होंने बहुत काम किया, मुझे इतना पता है। तो मतलब अभी भी कंफ्यूज हो, अबू आसिम या मोहम्मद सिराज शेख? मोहम्मद सिराज, मेरा वोट है मोहम्मद सिराज। गोवंडी में खाली अबू आसिम चलेगा और कोई नहीं चलेगा भाई। क्या बोले भाई? गोवंडी के अंदर अबू आसिम ही चाहिए और अबू आसिम के अलावा कोई नहीं चलेगा। क्यों ऐसा भाई? काम किया उसने भाई। किस तरह का काम? अरे आप ये रोड में चल रहे हो, यहाँ पर इतना इतना कीचड़ भरा रहता था, कितना गुंडागर्दी होती। अब धीरे धीरे सब काम होते ना भाई। रोड का काम एक कॉर्पोरेटर का करता है, छोटे जो गलियों में आप जो खड़े हैं वहाँ का काम कॉर्पोरेटर करवाता है। और भी रोडों का काम है, गलियों का काम है, आपने देखा है भाई साहब। रोड का काम कॉर्पोरेटर का, एमएलए का नहीं। एमएलए ने भी काम किया है यहाँ पर, बिना एमएलए के बोलने में थोड़ी ना हो जाएगा साहब। हाँ। अगर एमएलए बोलेगा नहीं या एमएलए ध्यान नहीं देगा। नशे को लेकर क्या कहेंगे? नशा क्राइम मर्डर जो हो रहा है, पहले से बहुत कम हुआ है, लेकिन एकदम नहीं कम हो पाया, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा कम। आए दिन यहाँ मर्डर हो रहे हैं।
अब इस तरह अगर देखेंगे तो कई जगह होते हैं। अब इसके अंदर हम लोग को, सब लोग को सोचना पड़ेगा, अपने घरों को, बच्चे जो हैं उनको संभालना पड़ेगा, तो हो पाएगा ना। 15 साल का भी तो वक्त दिया ना जनता ने। 15 साल का वक्त दिया तो बहुत चेंज हो गया है साहब। आप यहाँ घूम रहे हो तो चेंज हुआ है तो घूम पा रहे हो, नहीं इससे पहले जब अबू हासिम नहीं था तो क्या होता था यहाँ पर। जनता तो काफी आक्रोश में है इस बार अबू हासिम को हटाने। कुछ आक्रोश में नहीं है, आप आने दो 20 तारीख के बाद में, जब खुलेगा चुनाव फिर देख लेना आप। अबू हासिम ही तो अबू हासिम, और कोई नवाब मलिक क्यों नहीं चाहिए। ये वोट काटने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, अबू हासिम, मोहम्मद सिराज शेख का भी नाम आ रहा है यहाँ पर अबू हासिम ही चाहिए भाई। अगर गोंडी में अच्छे से सब लोग को अमन चमन से रहना है तो अबू हासिम चाहिए। अबू हासिम गया तो यहाँ को लोगों का भी परेशानी में हो जाएंगे, जैसे हर जगह होते हैं। वोट काटने लोग आए वोट काटने आए हैं, अबू हासिम को ही चाहिए जाना है। अबू हासिम, इस बार तो बहुत टफ कंपटीशन होगा। कोई टफ कंपटीशन नहीं है, वन साइड जीतेगा अबू हासिम। वन साइड, वन साइड। अब लोगों के दिलों में झांक लो जाके, बोलने को कोई कुछ भी बोले, लेकिन अबू हासिम तो अबू हासिम। क्या कहना चाहेंगे, इस बार बदलाव होगा गोवंडी में या फिर से अबू हासिम आजमी को मौका? इंशाल्लाह बदलाव तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को वसीम भाई को टिकट नहीं मिला गया है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए। इस बात से हम लोग आजाद उम्मीदवार से, वसीम भाई आजाद उम्मीदवार से लड़ रहे हैं, और जहां तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग वसीम भाई को विन कराएंगे। मगर महाविकास अघाड़ी की सीट यहाँ पे है, अबू हासिम आजमी महाविकास अघाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए उनको सीट टिकट नहीं मिला, ये हो सकता है ना? जी सर, ऐसा हो सकता है, मगर जो आदमी ग्राउंड पे 4 साल मेहनत कर रहा के कांग्रेस पार्टी से लेवल से, वसीम भाई वो अपने बुनियाद पे छोकरे लोग को करना चाहता है, बच्चे के एजुकेशन के लिए, नशा मुक्ति के लिए बहुत कुछ करना चाहता है वो भाई। उनको एक बार अपन को मौका देना है। 15 साल भाई को देखिए, अब हम वसीम भाई को देखना चाहते हैं। नया चेहरा आएगा तो कुछ डेवलपमेंट करेगा। क्या काम नहीं हुए ऐसा लगता है? क्यों बदलाव चाहती है? बदलाव ये चीज है कि अपने इधर नशा बहुत है। अच्छा, नशा तो ज्यादा से ज्यादा हो गया है। नशा खत्म तो सब कुछ खत्म। हॉस्पिटल इतना बड़ा बना के दिया गया है। हाँ, बनाया गया है। शिवाजी नगर हॉस्पिटल कुछ नहीं, वो हॉस्पिटल कुछ काम का नहीं है। क्यों नहीं है वहाँ पे? तो ऐसा बताते हैं। मेरे को तो उधर कुछ नहीं ऐसा लग रहा है सर। क्यों नहीं? आपने इलाज नहीं किया वहाँ पे कभी? नहीं, कभी मैंने नहीं किया हूँ। नियाज कमेटी, रफीक नगर में नियाज कमेटी बनाया गया। वो जो भी है वो मोहम्मद भाई की देन है। वो जो मोहम्मद भाई का देन है, वो जो हॉस्पिटल। समाजवादी वाले तो दावा करते हैं हमने हॉस्पिटल बनाया। वो हर चीज, अभी उनका 15 साल का राज चल रहा है तो बोलेंगे दावा उनका ही रहेगा। अभी हम भी चाहते हैं कि बदलाव होगा। अब की इंशाल्लाह बदलाव है। बदलाव है। हाँ। तो एक आजाद उम्मीदवार है वो वसीम भाई जो बता रहे हैं आप, वसीम जावेद। हाँ, तो क्या जनता एक आजाद उम्मीदवार को भरोसा देगी? इंशाल्लाह देगी। बहुत है, क्रेज है इंशाल्लाह। क्रेज है। हाँ, क्रेज है। तो पिछले काफी वक्त से था, जैसा आप बता रहे हो 4 साल से वो काम कर रहे हैं, मगर लोगों को तो वसीम भाई को जानते भी नहीं है, ऐसा हमने देखा है। अभी ग्राउंड पे आप घूमते हो, हाँ। देखते ही हो आप, जहाँ तक का भी उस दिन में आप भी नॉमिनेशन में आपने फॉर्म डाल की करना गए, कितनी बहुत पब्लिक थी। वसीम भाई की ना 1 रुपया ना खर्चे किए, ना पब्लिक अपने दिल से जुड़ी थी और दिल से गई भी थी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में आ रहे, अच्छे से समझा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इस बार बदलाव चाहती है हमारी तुम्हारे से इंशाल्लाह होगी बदलाव, और अब की होगी। अंकुश, शिवाजी नगर विधानसभा 171 के अंतर्गत आने वाला बैगनवाड़ी इलाका, हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे हमने जनता से बात किया, आने वाले 20 तारीख को जो इलेक्शन में किसको वोट देंगे, क्या चाहती है जनता, हमने आपको उसका अपडेट दिया। आने वाले वक्त में जितना दिन बचा है उसमें भी आपको इस तरह की अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ नुक्कड़ न्यूज पे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन सैयद आसिम के साथ मैं निस्कान, नुक्कड़ न्यूज गोवंडी।